हम चिता में आग इसलिए दिए हैं कि पहले पुरानी व्यवस्था में हमको मरने से लेकर के और जब तक उसका क्रियाक्रम ना हो जाए उस समय तक हमारी माँ या कोई भी हो पूर्वज जो मरे हैं उनके साथ अपमानित किया जाता है। और हम अपनी माँ को आज सम्मान दिए हैं। देखे हैं आप लोग कि हम कैसे उनकी आरती उतारे हैं। आरती उतार करके और लाश को तो डिस्पोजल हर हाल में। ये नीला गमछा जो है हमारे बहुजन का चिन्ह है, बहुजन का चिन्ह है। और नए कपड़ा तो कफन से भी नए कपड़ा होता है ना, लेकिन हम उतरी न लेकर के हम ड्रेस पहन करके अपना माताजी को अग्नि देने का काम किया है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि घाट पे बाल छिलाते हैं, बाल छिला करके और दाढ़ी मूछ मुड़ा करके और तब जो है कि आग देते हैं। आप लोग बाल भी तीनों भाई नहीं लगता है कि ना वो हमको जानकारी है जो हमारा ये होगा, बात समझे नहीं। हाँ। ये हम तो जब सोच दिए लड़के से के गार्जियन बना दिया, अब हम चलाने लायक नहीं। तो कहीं ना कहीं चचा का जो कहना है बिल्कुल सही है। ये एक तरफ बाल बच्चे को लोग विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कौआ से कौआ के बचबे तेज, यानी कि बाप ही बड़ा है, बेटा कुछ नहीं जानता है, फिर भी बेटा को विदेश पढ़ने के लिए भेजता है। एक और सर है संत, ये तो भवकी देता है, ये भवकी देता, साधु संत नहीं है। ये संत का क्या मतलब? ऐसे एंटी संत, संत का मीन्स क्या? संत का मतलब होता है समाज सुधारक। आप अभी देखते होंगे बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं जो संत पाल, संत जोसेफ, संत गोरिया करके बहुत सारा विद्यालय, तो उसके पीछे संत लगा हुआ। संत का मतलब होता है समाज सुधारक। ये सब विदेश के ज्ञान देना समाज सुधारक थे। और ये जो संत है ये समाज सुधारक नहीं थे। हमारे साहिब कबीर संत सुधारक थे, हमारे रविदास संत सुधारक थे, संत गाडगे संत सुधारक थे। ये लोग संत सुधारक थे, ये संत सुधारक नहीं है। ये सब पाखंडी है, ढोंगी है। हमारे बहुजन बोलो राम नाम सत्य है, तो हमारे डर के मारे हमारे लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य है। मरने के काटने के चलते कोई काट देता था और काट करके उसको राम नाम सत्य वो बोलवाता था। तो उसमें जो है वो राम नाम सत्य है। तो ऐसे जबरन डर के मारे हमारे समाज के लोग हाँ राम नाम सत्य, कि राम नाम सत्य नहीं था। राम नाम है ही नहीं, राम है ही नहीं। पुष्यमित्र सुंग है, उसको राम बनाया गया और राम बना करके हमारे समाज में उसको प्रचारित किया गया। राम नहीं है, इसीलिए उसको राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है हमारे समाज से बोलवाते आया। अपने माता पिता को मुँह झुकाने का काम नहीं करते हैं, चिता में चितांगनी देते हैं, मुखांगनी नहीं देते हैं। इसलिए सर जलाता है। लोगों का मनसा क्या है? जिंदा था तो ना मुंह जलता, माँ के मर गया तो हमारा शरीर के मुंह तो ही तो जलेगा, इसलिए झुका नहीं, अरे बाप रे बाप। उसको हम एक तरफ ऐसे नमन करते हैं, गोर लागते हैं, उसी तरह अपने हाथ से अपने माता पिता को मुंह झुकाने का काम करते हैं। चीज ऐसी अपमानित व्यवस्था हमारे समाज। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा अभी कुन्हारा घाट हाजीपुर में है। कुन्हारा घाट हाजीपुर में लगातार ये मेरा तीसरा वीडियो है और आप लोगों के बीच जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक नया सिस्टम जो है कि चल रहा है। जो पुरानी परंपरा को लेकर के लोग चल रहे थे, जो पुरानी परंपरा को लेकर चले थे, जैसे चिता में आग न दे करके मुंह में आग लगाना, करता लेना, बहुत सारा ऐसे कुरीति जो है कि चल रहा था भारत में। और उस कुरीति को छोड़ करके नया सिस्टम जो है कि एक चल रहा है, जो अंबेडकरी मिशन से चल रहा है, बौद्ध रीति से चल रहा है। जो आप कैमरा में नज़र आ रहा है कि नया ड्रेस पहन करके, फुल्ली नया ड्रेस पहन करके और कोई उतरी न ले करके चिता में आग देने का काम किए हैं, ना कि मुख में आग देने का काम किए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर में उस परंपरा में, जो पुरानी परंपरा जो चल रहा था, जो हिंदू रीति रिवाज से कहा जाता है, उसमें कौन सा कमी था, क्या कारण था कि इन लोगों को उधर से हट करके इधर आना पड़ा और इस तरह की ड्रेस धारण करना पड़ा। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना परिचय दे। मैं संदेश राय, एड्रेस भगवानपुर, किरतपुर, राजाराम, जो थाना भगवानपुर। जिनका परिनिर्वाण हुआ है उनका, वो हमारी माता जी हैं। आगे हम आपसे जानेंगे कि आखिर में जो हिंदू रीति रिवाज से जो सिस्टम में हम देखे हैं कि करता लेना, जो कफन होता है उसी को करता लेना, करता ले करके और तब चिता में नाग दे करके मुख अग्नि का नाम दिया जाता है। और
जो मल्लिक होते हैं, मल्लिक के द्वारा आग जो है कि लुकारी में लगता है और वो लुकारी में आग लगा करके तब आप लोग को देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने लुकारी सिर्फ बना के दिए और आप लोग आग लगाने के काम किए, वो भी चीता में। सबसे पहले इस पर चीता में आग इसलिए दिए हैं कि पहले पुरानी व्यवस्था में को मरने से लेकर के और जब तक उसका क्रियाक्रम ना हो जाए उस समय तक हमारी माँ या कोई भी हो पूर्वज जो मरे हैं उनके साथ अपमानित किया जाता है। और हम अपनी माँ को आज सम्मान दिए हैं। देखे हैं आप लोग कि हम कैसे उनकी आरती उतारे हैं, आरती उतार करके और लाश को जो डिस्पोजल हर हाल में करना है तो मुख में आग दिए, हमको लाश जलाना है तो मुख में आग दिए, चिता में आग दिए और उस व्यवस्था को हम लाश मारते हैं। चलिए ये ड्रेस जो है कि आप नया ड्रेस जो है कि आप लोग तीनों भाई कहीं ना कहीं लिए हैं, नीला गमछा लिए हैं, इसका क्या राज है, क्यों ऐसा किया आप लोग? ये नीला गमछा जो है हमारे बहुजन का चिन्ह है, बहुजन का चिन्ह है। और नए कपड़ा तो कफन से भी नए कपड़ा होता है ना, लेकिन हम उतरी न लेकर के हम ड्रेस पहन करके अपना माता जी को अग्नि देने का काम किया है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि घाट पे बाल छिलाते हैं, बाल छिला करके और दाढ़ी मूछ मुड़ा करके और तब जो है कि आग देते हैं। आप लोग बाल भी तीनों भाई नहीं लगता है कि हमारा देह अशुद्ध है, माथा छिलाने से शुद्ध हो जाएगा। और माथा छिलाने से शुद्ध होता तो फिर दोबारा क्यों माथा छिलाता है? बहुत सारा चीज़ पूरे शरीर में तो बाल ही हैं, पूरा शरीर क्यों नहीं छिलाता है लोग, जो सिर्फ माथा छिलाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि पूरा बाल छिलाते हैं और बीच में एक एल्टीना छोड़ देते हैं, टिक्की छोड़ते हैं, एल्टीना छोड़ देते हैं वो, ताकि एरियल मिलते रहे ऊपर वाला से। तो आप लोग जो है कि बाल यहाँ नहीं छिलाए तो वहाँ पे भी कुछ बाल उल छिलाने की ऐसे देखिए, अभी जो पुरानी परंपरा में जो है तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। ऐसे हमारा फुल्ली प्रयास है कि अभी तक जो अपनी माता जी को सम्मान दिए हैं वो देंगे और आगे भी देते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हैं उनसे भी हम जानेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दें। पंकज कुमार। जो इनका परिनिर्वाण हुआ उनका मेरी माता श्री है। माता श्री है। आपसे भी हम वही जानना चाहेंगे कि आप नए वस्त्र धारण किए हैं, चिता में तीनों भाई आप अग्नि दिए हैं, बड़े भाई हैं। तो हिंदू रीति रिवाज से कहा जाता है कि माता और पिता में अगर 5 पुत्र या 4 पुत्र या 3 पुत्र है तो 2 का ही अधिकार होता है, छोटे वाले को माँ को और बड़े वाले को पिता को। यानी कि इस तरह की सिस्टम लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम से हम लोग वर्जित हैं। आप तीनों आदमी क्योंकि माँ जन्म दी है तीनों भाई को, 4 भाई हम, एक भाई नहीं आ पाए हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई, और हक सबका बराबर। इसलिए हम सभी भाई मिलकर अग्नि देने के काम किए हैं। मुख्य अग्नि नहीं हम लोग देते हैं। नए कपड़े की क्या राज है? नए कपड़े का राज है जो भाई साहब बताएं ना। उत्तरी भी तो लोग लेते हैं नए कपड़ा ही, और हम लोग नए कपड़े से बस धारण किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप इनसे छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं। आप बड़े हैं जी, सबसे छोटे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कैमरा में मतलब 4 भाई में 1 भाई नहीं है, 3 भाई है। अपना परिचय दे अपना। मेरा नाम पंकज यादव है। पंकज यादव। माँ ही थी जी। तो हम आपसे जानेंगे कि कहीं ना कहीं जो आप लोग सिस्टम जो लगाए हैं चिता में आग देने का, जानकारी कहाँ से मिला? जानकारी भाई साहब से मिला है ना, भैया से। जी। क्या लगता है ये चिता में आग देना माता पिता को सम्मान करना है? हाँ जी, मुंह में आग नहीं देना है। मुंह में आग नहीं देना। जी नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो लगातार आपके बीच जो मैं वीडियो ले करके आता हूं, और इन लोगों का जो विचार है लगातार इस तरह की सिस्टम पूरे देश में चल रहा है। तो इनका पिताजी भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में थोड़ा सा इधर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका पत्नी एक्सपायर किए हैं, तो इनका जीवन संगनी थी। तो इनको क्या कहना है इस विषय पर, जो कहीं ना कहीं चिता में आग देने का काम किए हैं, मुख अग्नि न दिए हैं, तो इस पर क्या है कहना इनका, जानेंगे।
मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम जगन्नाथ है। जो एक्सपायर की है वो आपकी पत्नी है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, हिंदू रीति रिवाज में जो कहा जाता है मुख में अग्नि देना, तो यहाँ मुख में अग्नि न दिया है आपके पुत्र लोग जो हैं, आप भी शामिल हैं, उस जगह थे, वीडियो में मेरे पास प्रेजेंट है। कि आप क्या कहना चाहेंगे जब वो चिता में आग दिए, तो ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी है स्वर्ग ना मिले उनको? हमारे माता पिता पहले मर गए, मैं नहीं देखा और किसी के मैं तो आग दिया नहीं। अब हमारा लड़का जैसे चल रहा है तैसे चल रहा है। हम तो पुराना ज़माना के, हम तो कुछ जानते नहीं, पहले के तो यही सा रीति था, लेकिन अब तो नया रीति आ गया, तो हम तो इन्हीं का पीछे न चलेंगे। आपके क्या लगता है, आपके लड़का, बड़े लड़का या मतलब चारों लड़का में 3 लड़का यहाँ प्रेजेंट है, जो कदम उठाए हैं वो सम्मानीय है? हाँ, सम्मानीय, आप बिल्कुल। उनको समर्थन करते हैं? हाँ हाँ, समर्थन करते हैं उनको। अगर ऐसा हो कि बाय द वे इस तरह की आपको भी करेंगे, इसी तरह जब माता को किए हैं तो आपको भी करेंगे, हाँ। तो कहीं हो सके कि डर हो कि स्वर्ग ना मिले? ना ना, वो हमको जानकारी है जो हमारा ये होगा, बात समझे नहीं। ये हम तो जब सोच दिए, लड़के से के गार्जियन बना दिया, अब हम चलाने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं चचा का जो कहना है बिल्कुल सही है। ये एक तरफ बाल बच्चे को लोग विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कौआ के बचबे तेज, यानी कि बाप ही बड़ा है, बेटा कुछ नहीं जानता है, फिर भी बेटा को विदेश पढ़ने के लिए भेजता है। एक और सर है दिलीप कुमार यादव जी, जो बिहार के उत्तर बिहार के पेरियार कहे जाते हैं, भारतीय मूल निवासी के प्रबोधक हैं। इनसे भी जानेंगे सर इस तरह के कारनामा लगातार कर रहे हैं। इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है वैशाली के लिए, कि वैशाली में इस तरह की लगातार भगवानपुर से लगातार इस तरह की देखने को वीडियो आपको बीच में मिल रहा है। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप लोग इस तरह के लगातार जो है कारनामा कर रहे हैं और उधर साधु संत लोग तलवार में धार लगा रहे हैं, है ना, कि जो लोग हिंदुत्व को विरोध कर रहा है उसके लिए हम तलवार में धार लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? आप सबसे पहले मैं इस व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो व्यवस्था है ये हमारी अपनी व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है हमारे पूर्वजों की। भगवान बुद्ध के समय, जिस समय हमारा जो है ये हमारा बहुजन शासन था, उस समय ये हमारी संस्कृति थी। ये विदेशों से आए हुए ब्राह्मणों ने हमारी संस्कृति को छीन लिया और छीन करके अपनी एक मनगढ़ंत व्यवस्था जो थोप दिया। जो व्यवस्था उन्होंने थोपा वह व्यवस्था अपमानजनक व्यवस्था है, क्योंकि मरने के समय से लेकर के और 12-13 दिन तक का जो कर्म कांड कराता है वह बिल्कुल अपमानजनक व्यवस्था है। उसमें कहीं भी सम्मान नहीं दिखता है मरने के दिन से। हम इस व्यवस्था में क्या करते हैं, उसकी व्यवस्था को सबसे पहले उसकी व्यवस्था को हम त्याग करते हैं। उसकी व्यवस्था, चूँकि मेरी व्यवस्था नहीं है, हमारे बहुजनों की व्यवस्था है, जो इस भारतवर्ष में बहुजनों की व्यवस्था थी। ये नहीं है कि हम नई व्यवस्था लाएं, हम अपनी पुरानी व्यवस्था को हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हम पुराने घर में जाना चाहते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हमको जबरन हिंदू बना करके और हमको बलगलाया गया है। तो हम इसमें अपनी व्यवस्था में हम अपने माता पिता को ज़मीन पर नहीं सुलाते हैं, मरने के बाद ज़मीन पर नहीं सुलाते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ज़मीन पर सुलाने का काम करता है। जिसके माता पिता ने इतना बड़ा मकान बनाया हो, जिसका धन संपत्ति सारा हो, और उसके बाद भी उसको मरने के बाद, जिंदा है तो ठीक है, और मरने के बाद उसको निकाल देता है घर से बाहर, यह अपमानित की व्यवस्था है। हम इस व्यवस्था में अपने माता पिता को घर के अंदर रखते हैं और जिस समय जब चिता लानी होती है, जब अर्थी, तो अर्थी लगा करके और उस समय हम चौकी पर उसको सम्मानपूर्वक सुलाते हैं और उसके बाद आरती करते हैं सम्मानपूर्वक, आरती करके। और जीवन मरण सत्य है, चूँकि हम राम नाम सत्य है नहीं बोलते हैं, चूँकि राम नाम सत्य है की जो व्यवस्था हमारे समाज के लोगों ने आज तक अध्ययन नहीं किया, पढ़ने का प्रयास नहीं किया। चूँकि पुरानी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को, थोपा हुआ व्यवस्था को लोग उस पर चल रहे हैं, लेकिन अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि आखिर मतलब जो है उसमें गड़बड़ी क्या है। तो जो पुरानी व्यवस्था थी उस पुरानी व्यवस्था में अपमानित करने का पूरा अपना बहुजनों को व्यवस्था है। तो हम इस राम नाम सत्य क्यों होता था, ये राम नाम सत्य है कि एक कहानी है। उस राम नाम सत्य की कहानी को दबाया गया और हमारे समाज के लोगों ने राम नाम सत्य करना
शुरू कर दिया। बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जब बृहद्रथ की हत्या किया, तो बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पूरे बहुजन को जब गुलाम बना लिया, तो गुलाम बनाने करके जबरन उससे कहा जाता था कि तुम हमारी व्यवस्था को स्वीकार करो, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग स्वीकार नहीं करते थे कि तुम्हारा अपमानजनक व्यवस्था है, हमारी जो बुद्ध की व्यवस्था है हम उसको लेकर के चलेंगे, हम तुम्हारी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। उस परिस्थिति में क्या किया कि वो तलवार से हमारे लोग जो इनकार करते थे, हमारे लोगों को तलवार से वो काट देता था, काट करके वो सर अलग कर देता था और अलग कर करके और हमारे बगल बागे को बोलो राम नाम सत्य है, जबरन बोलो राम नाम सत्य है। तो हमारे डर के मारे हमारे लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य है, मरने के काटने के चलते कोई काट देता था और काट करके उसको राम नाम सत्य वो बोलवाता था। तो उसमें जो है वो राम नाम सत्य है। तो ऐसे जबरन डर के मारे हमारे समाज के लोग हाँ राम नाम सत्य, की राम नाम सत्य नहीं था, राम नाम है ही नहीं, राम है ही नहीं, पुष्यमित्र शुंग है उसको राम बनाया गया और राम बना करके हमारे समाज में उसको प्रचारित किया गया। राम नहीं है इसीलिए उसको राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है हमारे समाज से बोलवाते आया, जो आज भी मरने के ही अवसर पर बोला जाता है। चूँकि काट देता था तब बोलता था बोलो राम नाम सत्य है, तो वही कारण है कि आज मरने के बाद भी राम नाम सत्य है बोलता है। और मतलब जो है शादी विवाह में राम नाम सत्य नहीं बोला जाता है, क्योंकि राम नाम सत्य बोलिएगा तो उस समय आपका इलाज कर देगा वहाँ पर, अगर शादी विवाह में बोलिएगा तो। इसलिए तो हम अपनी व्यवस्था को पुनः जागृत कर रहे हैं और पूरे बहुजन समाज इस देश में जग रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो है पोल वो पूरी तरह से खोल चुका है। जहाँ तक सवाल रामचरितमानस का है, रामचरितमानस में जो लिखी हुई बात है उसको बोलने का काम चंद्रशेखर जी ने किया है, उसका समर्थक आलोक मेहता जी ने किया है, उसी का समर्थन मौर्य जैसे हमारे सैकड़ों जो बहुजन लीडर हैं उनके बातों का समर्थन किए हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से। अखिलेश यादव भी बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव को ही पता चला, अखिलेश यादव को भी लगता था कि हम सवर्ण हैं, हम सवर्ण है लगता था। लेकिन जब उसको कुर्सी पर जब बैठने से पहले जब गोमूत्र से छिड़कवाया गया, शुद्ध करना पड़ा, तब वो कहा कि नहीं मुझे भी आभास हुआ कि मैं भी जय शूद्र हूँ। बाद में आभास हुआ, लेकिन उसको भी घमंड था। तो सर हम आगे जाना चाहेंगे, आपसे रोकना चाहेंगे बीच में। तो बाकी जैसे अखिलेश यादव, बिहार में लालू यादव, तो जब लालू यादव को अपमान किया गया, यूपी में अखिलेश यादव को अपमान किया गया, मौर्य जी को अपमान किया गया, तो हमको कहने की मतलब है उनके बाद भारत में कौन यादव बचता है, उनसे बड़ा कौन सा यादव है जो कि क्षत्रिय बने फिरते हैं? हाँ, ये हमारे बहुजन समाज में जो मार्शल कास्ट है यादव, जो अपने आप को क्षत्रिय बन के घूमते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं हैं। जब वो ऐसे लोगों को तिरस्कार कर सकता है तो हम छोटे यादव हैं, हम कहाँ के हैं, किस गली के हैं? इसलिए हमारे बहुजन समाज में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं ऊंची आवाज़ वहाँ बोलना शुरू कर दिए हैं और अब हमको जो है नीचे से समर्थन बहुजन समाज को समर्थन करना चाहिए। मैं जाति व्यवस्था का विरोध करता हूँ, जाति व्यवस्था ये हम बहुजन हैं, 90% हम SC ST OBC जो हैं हम बहुजन हैं, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जाति यादव हूँ। इसलिए हमारे यादव को ये घमंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम जो है बहुजन हैं और बहुजन का जो है ये शूद्र हैं। और शूद्र में को जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बना करके जो धर्मशास्त्र में जो अपमानित किया है, हमारे बहुजन समाज को पढ़ना चाहिए। हमको तकलीफ ये नहीं है, इसी घाट पर आप देख रहे हैं जितने भी लाश जल रहे हैं वह सब लगभग इसमें 90% बहुजन समाज के लाश है। लेकिन पुरानी व्यवस्था से लोगों ने उतरी पहनने का काम किया। उतरी पहनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि यही हत्यारा है माता पिता का, उसको 8-10 दिन तक बिना नमक खिलाए हुए रखेगा, उसको कमज़ोर कर देगा और उतरी पहना के रखेगा। के बाद एक छुरी भी धरा देता हाँ, है छुरी रखता है कि तुम्हारे माता पिता जब आएंगे तो उनको भोंक देना। हाँ, माता पिता बताइए जो डर से जो माता पिता जन्म दिया हो, जो जिंदगी में अगर माता पिता का अगर बेटे को थोड़ा सा सुई चुभ जाता है तो वो सुई बेटे के पैर में नहीं, उसके माँ के और पिता के कलेजे में गड़ता है। और वो माता पिता मर जाने के बाद वो कहीं भूत बन के अपमानित उसको चहेटेगा नहीं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने इस तरह से बनाया कि चाकू धरा दिया और चाकू धरा के कहा कि तुम चाकू धर के घूमते रहो, जो माता पिता जब सपना में आएगा तो तुम भोग देना इसी से। तो उसको चाकू धराने का काम किया। हम अपनी व्यवस्था में हमारी जो बहुजन की जो व्यवस्था है, हमारे जो महापुरुषों की जो व्यवस्था है, संत रैदास की, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, प्रिया रामा स्वामी नायकर, ललई सिंह यादव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपको शहीद जगदेव बाबू जैसे हजारों गुमनाम महापुरुषों ने इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगातार 2000 वर्ष से संघर्ष किया। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने सत्ता पर काबिज रख करके हमारी व्यवस्था को स्थापित नहीं होने दिया और वो अपनी व्यवस्था जो है बनाए रखा।
मोनोपोली की व्यवस्था। इसलिए हम बहुजन समाज के लोग हम जो है इसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके जो सम्मानजनक मतलब मरने के बाद डेड बॉडी को डिस्पोजल कर देना अपनी विधि के अनुसार में जो विधि है डिस्पोजल करने का, पानी में डुबा देना, आग में जला देना, मिट्टी में गाड़ देना, जो साधन है उसके अनुसार हम डिस्पोजल कर देते हैं सम्मानपूर्वक। कहीं हम अपमान नहीं करते हैं और यहाँ जाने के बाद यहाँ से भी कहीं भी अत्थल पत्थर सुनने का काम हम लोग नहीं करेंगे और कहीं भी 12-13 दिन की भी पत्ती नहीं चलेगी और कहीं भी कोई मुंडन स्वेच्छा से जिसको कराना है वो कराए। ज़बरदस्ती दबाव तो नहीं बनाते अभी, क्योंकि हमारी गाड़ी जो इतनी फास्ट चल रही है एकाएक अगर ब्रेक पर चढ़ जाएंगे तो पलटी मार देगी। इसलिए हम बहुजन समाज के लोग यहाँ भी जो थोड़ी सी हमारे जो गोतिया देहात के लोग हैं यहाँ पर जो अभी थोड़ा सा मद मखाना का काम किए हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद माता पिता को कहा गया है बुद्ध की जब बुद्ध और धम्म जो उनका है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपने ज़िंदगी में माता पिता को आपको जो खिलाना पिलाना है आप खिला पिला दीजिए। मरने के बाद अगर मुख तक रखते हैं अगर तो वो अपमानित करते हैं, क्योंकि किसी को कहता है ललचा देना, खाला 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 करके ललचा देना। इसलिए मरने के बाद भी कभी तक मुँह के नज़दीक नहीं रखना चाहिए। ज़िंदगी में अपने माता पिता को अच्छी तरह से सेवा कीजिए, अच्छी तरह से खिला पिला दीजिए। मरने के बाद कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सम्मानपूर्वक उनको मुँह झुकाने की भी ज़रूरी नहीं है। जो माता पिता जन्म दिया है, जो माता पिता जन्म दिया है और अंतिम में कौन ऐसा है कि थोड़ी देर पहले उसको हम खिलाए हैं, मुंह में सम्मान दिए हैं और 1 मिनट के बाद वह कौन सी प्रकृति आ जाती है कि तुरंत उसको लेकर के फिर अपने माता पिता को अपने हाथ से मुंह झोकारते हैं। क्योंकि महिलाओं के द्वारा भी एक गाली है मुंह झोकार देना, तो हम अपने माता पिता को मुंह झोकारने का काम नहीं करते हैं। चिता में चितांगनी देते हैं, मुखांगनी नहीं देते हैं। इसलिए सर जलाता है। लोगों का मनसा क्या है, जिंदा था तो ना मुंह जलता, माँ के मर गया तो हमारा शरीर के मुंह तो ही तो जलेगा, इसलिए झुका नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे बाप, उसको हम एक तरफ ऐसे नमन करते हैं, गोर लागते हैं, उसी तरह अपने हाथ से अपने माता पिता को मुंह झुकाने का काम करते हैं। चीज़ ऐसी अपमानित व्यवस्था हमारे समाज के लोगों को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप हर परिस्थिति को मान लो, ठीक है, लेकिन अपने माता पिता को मुंह झुकाने का काम मत करो, मत झुकारो। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है। 2 मुंह से आग लेने की भी व्यवस्था बनाई गई है। ये अध्ययन करने की चीज़ है। जब अध्ययन करेंगे तो सब कुछ पता चलेगा कि डोम से आग क्यों लिया जाता है। शॉर्ट में आप बताएं, आप लोगों की व्यवस्था जैसे बोले कि बृहदत्त मौर्य के समय तलवार से काटा गया और राम नाम सत्य बुलाया गया, उसी तरह फिर से व्यवस्था लागू होने जा रहा है। आप लोगों के लिए अब साधु संत, उधर कोई नहीं, साधु संत लोग तलवार जो है कि पिजा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये साधु लोग तो खुद जेल में जा रहे हैं बलात्कारी बन के। ये तलवार क्या भी जाएंगे, ये तलवार जो पिजा रहे हैं खुद बलात्कारी बन के जा रहे हैं। और बहुजन समाज नहीं समझ रहा है, इसलिए तलवार पिजाने का नाटक कर रहे हैं। तलवार नहीं, उनकी तलवार जो है बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा। और हमारा जो बहुजन की आवाज़ पूरे देश में गूंज चुका है। एक समय बहुत जल्दी आ रहा है कि जल्दी वो साधु संत मान के अंदर घुस जाएगा, कहीं कोई नज़र नहीं आएगा। ये साधु संत ये तो भवकी देता है, ये भवकी देता, साधु संत नहीं है। ये संत का क्या मतलब, SANT संत, संत का मीन्स क्या, संत का मतलब होता है समाज सुधारक। आप अभी देखते होंगे बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, जैसे संत पाल, संत जोसेफ, संत गोरिया करके बहुत सारा विद्यालय, तो उसके पीछे संत लगा हुआ। संत का मतलब होता है समाज सुधारक। ये सब विदेश के ज्ञान देना समाज सुधारक थे। और ये जो संत है ये समाज सुधारक नहीं थे। हमारे साहिब कबीर संत सुधारक थे, हमारे रविदास संत सुधारक थे, संत गाडगे संत सुधारक थे। ये लोग संत सुधारक थे, ये संत सुधारक नहीं है। ये सब पाखंडी है, ढोंगी है, हमारे बहुजन समाज का शोषण करने वाले लोग हैं और धमकी देता है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी बहुजन समाज की आवाज़ इस देश में उठ चुका है और बहुत जल्दी वो मान के अंदर घुसने वाला है। सभी साधु लोग, कोई नज़र नहीं आएगा कहीं भी। हाल फिलहाल पुतला दहन भी हो रहा है, पूरे देश में देख रहे हैं पुतला दहन हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं कहना चाहूँगा, बातें अगर करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से बात करने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग और हैं, वहाँ से देखा जाएगा वीडियो। लेकिन आगे मैं कहना चाहूँगा कि जब मेरे वीडियो वेरीफाई करने आते हैं चैनल पे, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है, इस तरह के जो वीडियो लेकर के आते हैं अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें, उस पर भी कमेंट ज़रूर करें और यूट्यूब पे भी कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट हम पढ़ते हैं। कमेंट पढ़ के काफ़ी खुशी होता है कि हमारे लोग जागृत हो रहे हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं जग रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।